Good afternoon, students. Very warm welcome to our online class. Once again, I am Rajmohan Tiwari, your English teacher. Today, I am going to teach you English Reader Unit 3, and the topic is a laugh right. But before I start my teaching, I would like to suggest you to look at these pictures. What is common to all of them? पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को देखिए और देखने के बाद पता लगाइए कि इन तस्वीरों में कौन सी चीज़ समान है, क्या कॉमन है इनमें। तो इन तस्वीरों को अवलोकन से यह पता चलता है कि इन तस्वीरों में जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी हंस रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लाफ्ड? अब आपसे प्रश्न है कि आप अंतिम बार कब हंसे थे। डू यू थिंक लाफ्टर इज गुड फॉर यू? क्या आपको लगता है कि हंसी आपके लिए अच्छी है? तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और इसका उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि हंसी से हमारी बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए एक कहावत है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे एवरी ईयर। विश्व हंसी दिवस हर वर्ष मई महीना के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। द फर्स्ट सेलिब्रेशन वाज हेल्ड इन मुंबई ऑन 11 जनवरी 1998। पहली बार वर्ल्ड लाफ्टर डे 11 जनवरी 1998 को मुंबई में मनाया गया था। द स्टडी ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर इज कॉल्ड जिलोटोलॉजी। हास्य और हंसी के अध्ययन को जिलोटोलॉजी यानी हास्य विज्ञान कहते हैं। लाफ्टर इज सेड टू इम्प्रूव अलर्टनेस, क्रिएटिविटी एंड मेमोरी। ऐसा माना जाता है कि हंसी से हमारी चौकसी, रचनात्मकता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होता है। नाउ कम टू द स्टोरी हेनरी अ कैमेलियन। इस कहानी का शीर्षक है हेनरी नामक गिरगिट। बट बिफोर स्टार्ट माई टीचिंग, आई वुड लाइक टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Ruskin Bond was born on 19 May 1934 at Kasauli. He is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. Now come to the story. Ruskin Bond is one of the most popular children's writers of today. रस्किन बॉन्ड आधुनिक समय के बच्चों के सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं, सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं। ही राइट्स इन ए सिंपल एंड डिलाइटफुल स्टाइल। वह बहुत ही सरल और आकर्षक अंदाज में लिखते हैं। रीड दिस अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ एन अनयूजुअल पेट अ कैमेलियन। आप इस शानदार कहानी को पढ़िए जो गिरगिट के बारे में है, जो एक अनयूजुअल पेट है, यानी यह एक असामान्य पालतू जीव है, क्योंकि गिरगिट को कोई पालता नहीं है, इसे पालना असामान्य माना जाता है। लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी और पेट कैमेलियन। यह हेनरी नामक गिरगिट की कहानी है। कैमेलियंस साधारण सरीसृप नहीं होते हैं, इन्हें हम छिपकली से अलग कर सकते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं लक्षण, उसके आधार पर हम इसे छिपकली से अलग कर सकते हैं। यानी यह छिपकली के ग्रुप का ही है, उसी का नज़दीकी माना जाता है, लेकिन इसके शरीर में पाए जाने वाले जो विशेष लक्षण होते हैं, इससे हम इनको लिजार्ड से अलग रूप में पहचानते हैं। ए कैमेलियंस टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी। गिरगिट का जीभ इसके शरीर के बराबर ही लंबा होता है। गिरगिट की जो आँखें हैं वो बहुत, यानी हेनरी नामक जो गिरगिट था उसकी आँखें रिमार्केबल थी। दे वेयर नॉट ब्यूटीफुल बट हिज लेफ्ट आई वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट। उसकी आँखें तो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका बायां आँख दाहिने आँख से बिल्कुल स्वतंत्र था। ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर। वह एक आँख को बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे आँख को, यानी एक आँख को दूसरे आँख को डिस्टर्ब किए बिना मूव कर सकता था।
गिरगिट से लोग डरते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। पीपल इनटू बिलीविंग दैट कैमेलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल्स। लोग मानते थे कि गिरगिट खतरनाक और जहरीला सरीसृप होता है। वन डे ग्रैंडफादर वाज विजिटिंग ए फ्रेंड व्हेन ही केम अपॉन ए नॉइजी सीन एट द गार्डन गेट। एक दिन लेखक कहता है कि दादाजी किसी मित्र से मिलने गए। वहाँ पर बहुत ही कोलाहल मचा हुआ था गार्डन के गेट पर। मेन वेयर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन्स एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाथों में पत्थर और डंडे से लैस थे। द काउज ऑफ द अप्रोर वाज ए कैमेलियन दैट हैड बीन डिस्कवर्ड सनिंग इटसेल्फ ऑन ए श्रब। और इस कोलाहल का कारण था एक गिरगिट का पाया जाना जो एक झाड़ी में दिख रहा था। Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spiting at them. लोग ऐसा दावा करते थे कि गिरगिट 20 फीट दूर तक लोगों के ऊपर थूक कर अपना विष फैला सकता है। द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन अप इन आर्म्स। उस क्षेत्र के रहने वाले लोग उस गिरगिट को मार देना चाहते थे। ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमेलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ। ही ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल होम। तब दादाजी को दया आ गई, उन्होंने उस गिरगिट का जान बचाया और उसे अपने घर ले कर आ गए। उस गिरगिट को दादाजी घर लेकर आ गए। दैट कैमेलियन वाज हेनरी, और उस गिरगिट का नाम हेनरी रखा गया था। एंड दैट वाज हाउ ही केम टू लिव विथ अस। और इस प्रकार हेनरी हमारे घर में हम लोगों के साथ रहने लगा। इसीलिए इसे अनयूजुअल पेट कहा गया, क्योंकि सामान्यतः लोग गिरगिट को पालते नहीं हैं। That chameleon was Henry, and that was how he came to live with us. When I first visited Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. और लेखक कहता है कि जब मैं हेनरी के पास गया तो वो थोड़ा सावधान हो गया। The eye nearer to me would move around like the beam of a searchlight until it had me well in focus. और उसकी आंखें मेरे ऊपर बिल्कुल सर्च लाइट की तरह स्थिर हो गई। देन इट वुड स्टॉप एंड द अदर आई वुड बिगिन एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ओन। उसके बाद उसने उस आँख को रोककर दूसरे आँख से मेरा सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया। फॉर ए लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीस्ट जेस्चर्स विथ ग्रेव सस्पिशियन। लंबे समय तक हेनरी को हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर विश्वास नहीं था, जबकि हम लोग उससे दोस्ताना व्यवहार करते थे, उसके बावजूद वह संदेह करता था। Tiring of his very attitude, I would tickle him gently in the rib with my finger. This always threw him into a great rage. तो उसके इस रवैये से तंग आकर मैंने उसे धीरे धीरे अपनी उंगलियों में लेना प्रारंभ किया, सहलाना शुरू किया। He would blow himself up to an enormous size as his lungs filled up with air while his color changed from green to red. और जब मैं ऐसा करने लगा तो उसकी आकार बढ़ गई, उसके फेफड़े फूलने लगे और उसका रंग बदल गया, हरा से लाल हो गया। और ऐसे भी लोग एग्जाम्पल देते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ धोखा करता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तो ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड होपिंग टू ओवरवी मी। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस। और अपना मुंह खोलकर अपना क्रोध जताता। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर। ही डिड नॉट बाइट। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो मुझे काटता नहीं था। हेनरी वाज ए हार्मलेस फेलो। हेनरी वाज ए हार्मलेस फेलो, यानी हेनरी से किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। इफ़ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। यहाँ तक कि जब मैं अपनी उंगली उसके मुंह में डालता था, उसके बावजूद वह प्रतीक्षा करता था कि मैं अपनी उंगली उसके मुंह से निकाल लूँ। वो काटता नहीं था। आई सपोज ही कुड बाइट। मुझे लगता था कि वह काटेगा। हिज रिजिड जॉज कैरिड ए नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ। उसके जो जबड़े थे उसमें बहुत
नुकीले दांत थे, बट हेनरी seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि हेनरी को ये विश्वास था कि ये जो दांतें हैं वो काटने के लिए हैं, बल्कि भोजन चबाने के लिए है। हेनरी वाज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, कभी कभी वह मेरे हाथों से भोजन लेता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, और ऐसा वह बहुत तेजी से करता था। हिज टंग परफॉर्म लाइक ए बूमरैंग एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद द फूड, यूजुअली एन इंसेक्ट अटैच टू इट। यानी आमतौर पर वो कीड़े मकोड़े खाता था। ऑल्दो हेनरी डिड नॉट काउज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, ही डिड क्रिएट समव्हाट ऑफ ए राइट इन द नर्सरी डाउन द रोड। यद्यपि हेनरी हमारे घर में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं किया था, लेकिन सड़क के किनारे उसने एक तरह से कोलाहल मचा दिया। इट स्टार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली, और ऐसा बिल्कुल अनजाने में हुआ। When the papayas in our orchard were ripe, grandmother sent a basket full to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of a nursery school. जब लेखक कहते हैं कि जब मेरे बाग के पपीते पक गए तो मेरी दादी माँ ने पपीते को तोड़कर एक टोकरी में श्रीमती घोष के यहाँ भिजवाया, जो एक नर्सरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी। While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. और जब पपीते रखे गए थे टोकरी में, तो हेनरी अपने भोजन की तलाश में उस टोकरी में चला गया। द गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेज घोष ऑफिस। और जो माली था वो उस टोकरी को उठाया और ले जाकर श्रीमती घोष के दफ्तर में रख दिया। व्हेन मिसेज घोष रिटर्न आफ्टर मेकिंग हर राउंड, शी बिगन एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायाज। और जब श्रीमती घोष स्कूल का राउंड लेकर आई कक्षा का, तो उन्होंने पपीते को देखकर उसे उसकी प्रशंसा करने लगी। एंड आउट पॉप्ड हेनरी, और ठीक जब वो पपीतों का निरीक्षण कर रही थी तो उसी में से हेनरी नामक जो गिरगिट था वो बाहर आ गया। मिसेज घोष स्क्रीम्ड, उसे देखते ही श्रीमती घोष की चीख निकल गई। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर बोथ आइज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। अब दोनों आँखों से बहुत ही भयानक अंदाज में हेनरी उसे श्रीमती घोष को देखने लगा। मिसेज घोष स्क्रीम्ड अगेन, उसके बाद श्रीमती घोष फिर चीख पड़ी। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड। हेनरी के रंग बदलने लगे, हरा से पीला हुआ, पीला से लाल हुआ। हिज माउथ ओपेंड एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, और उसका भी मुंह खुल गया जैसे कि वह भी चीखना चाहता हो। एन असिस्टेंट टीचर रश्ड इन टूक वन लुक एट द कैमेलियन एंड ज्वाइंड इन द श्रीकिंग। हेनरी वाज टेरिफाइड। तब एक सहायक अध्यापिका वहाँ पर आई श्रीमती घोष की मदद करने के लिए, और गिरगिट को देखकर वह भी उसी अंदाज में, उसी कोलाहल में शामिल हो गई। हेनरी डर गया, वह दफ्तर से भाग गया, रनिंग डाउन द कॉरिडोर इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, और इस तरह गलियारे से होते हुए एक कक्षा में प्रवेश कर गया। देयर ही क्लिम्ड up on a desk while children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him. तो बच्चों में भी कोलाहल मच गई, बच्चे इधर उधर सभी दिशाओं में भागने लगे। कुछ बच्चे हेनरी से बचने का प्रयास करने लगे और कुछ उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। हेनरी फाइनल मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन। और अंततः हेनरी को एक रास्ता मिला, खिड़की के द्वारा वह विलुप्त हो गया और बाग में चला गया। ग्रैंड मदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेज घोष बट डिड नॉट मेंशन दैट द कैमेलियन वाज आवर्स। तब दादी माँ ने इस घटना के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली तो उसने श्रीमती घोष को यह नहीं बताया कि जो ये गिरगिट था वो हमारा था। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप। उन्हें लगा कि यदि मैं बता दूंगी कि यह गिरगिट हमारा है तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। इस वजह से उन्होंने हेनरी के बारे में श्रीमती घोष को कुछ नहीं बताया। Grandfather and I did not think Henry would find his way back to us because the school was 3 blocks away. अब दादाजी और मुझे नहीं लगा कि हेनरी अब फिर
रास्ता तलाशते हुए हमारे घर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो स्कूल था वो 3 ब्लॉक दूर था हमारे घर से। बट ए फ्यू डेज लेटर आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उसे बगीचा के दीवार पर देखा। ऑल दो ही लुक नन ऑफ द वर्स अगेन फॉर हिज एडवेंचर ही नेवर वेंट अब्रोड अगेन। हेनरी स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स। हेनरी अपना जीवन का जो अंतिम समय था, यानी जो शेष जीवन था उसका, वह उसी बाग में बिताया जहां उसने कीड़े मकोड़ों को खाकर उनकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखा। आई थिंक you will have understood the story. Read the chapter once again, try to understand the meaning of the story, and also discuss about humor and laughter. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.